हाय, तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, मैथ्स सेक्शन है ये। मैथ्स के सेक्शन में सिलेबस है। ठीक है, मैथ्स के सेक्शन में एक सिलेबस का पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसमें आता है मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, और वेरिएंस वगैरह भी आती है। इस वीडियो में देखेंगे हम मीन क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। इस डाटा का मीन क्या है? ठीक है, मीन पूछा हमसे। डाटा क्या है? 20, 40, 50, 60, 10। ठीक है, मीन होता क्या है? मीन का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ टर्म्स, जो भी हमें टर्म्स दी हैं उनका सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय एन ए नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें देखो सम ऑफ टर्म्स, पहले सम ऑफ टर्म्स निकाल लो, फॉर्मूला में पुट करो। ठीक है, मीन के में सम ऑफ टर्म्स, ऊपर सारी इन जो भी टर्म्स हमें दी हुई हैं इनका सम। 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं ये? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर ऑफ टर्म है ना, एन ए नंबर ऑफ टर्म गिन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नीचे। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करो। 20, 40, 60, 60, 50, 110, 170। उसका ऐड करो। 60 प्लस 110 प्लस 10 डिवाइड बाई 5। 180 डिवाइड बाई 5। तो इसका आंसर है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 36। ठीक है, मीन आ गया हमारा 36। ठीक है, ऐसे ही निकालना सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स दी हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मीन निकालना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। ये डाटा। ठीक है, इसका मीन निकालना हमें। तो टर्म्स कौन कौन सी लिख लेते हैं? 9, 7, 11, 13, 2, 4, 5, 5। मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स लो, मीन का फॉर्मूला 9, सभी ले लेनी। 9 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है। ठीक है, इनको ऐड करना। 9, 11, 20, 27, 30, 40, 42, 46, 46 और 10, 56। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाई 8। 8 से काटेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका मीन आ गया 7। ठीक है, इसका आंसर है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, मेन क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मीन पूछ लेगा फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले तो नंबर्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स। ठीक है,
ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट 1 से, 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू में, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। ओके, सो इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का मीन क्या है? होल नंबर पहले 5 कौन कौन से होल नंबर हैं? कैसे होल नंबर हैं कौन कौन से? 0 1 2, जो नंबर 0 स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर। 3 4 5 6 7 8 9 आगे ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। हमें पूछे पहले पाँच कौन से हैं? 1 2 3 4 5, इतने का निकालना, ठीक है। इतने, ये टर्म्स लिख लो कौन कौन सी है हमारे पास। टर्म्स आ गई हमारे पास, टर्म्स आ गई हमारे पास ये, ठीक है। टर्म्स आ गई हमारे पास 0 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स आ गई। तो मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। इसको सम लो पहले, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 5 है, ठीक है। स्क्वायर करो, 3 3 6 4 10, 10 डिवाइडेड 2, तो इसका आंसर देगा 2। 2 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट इन होल नंबर्स। अब फर्स्ट इन होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स कौन कौन से थे? होल नंबर्स, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहले 10 ही हैं, 1 2 3 4, पहले 10 ही हैं, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम करना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10, ठीक है। इसका सम 0 1 3 3 6 6 4 10 15 21 28 28 6 36 और 9 45 45 डिवाइड बाई 10, 45 डिवाइड बाई 10। अगर इससे ऊपर लेके जाना होता है 0 यहाँ पे, ये वाली देख लेनी 5 पे, 0 से क्या 1 इसके नीचे लगा देना पीछे, ठीक है। कितने 0 4.5, तो 4.5 इसका आंसर, ठीक है। ये वाली ऐसे फ्रैक्शंस, ये जो ना 45 डिवाइडेड बाई 100 10 या कुछ भी, ये वाले हैं टॉपिक में फ्रैक्शन और डेसिमल में, ठीक है। फ्रैक्शन डेसिमल्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आए नहीं हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। हमें पूछा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले वाले उठा लो, ये 3 4 5, ठीक है। नंबर कौन से आ गए हमारे पास? 2 3 5 7 11, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है?
सम ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम करो उनका 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 5। तो 5 5 10 17 17 28, ठीक है, 28। 5.6 इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ, ऐसे क्वेश्चन है, द मीन दी हो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द मीन ऑफ द इन टर्म्स इज 66, हमें मीन दिया हुआ है, मीन 66। फॉर्मूला क्या था मीन का, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय n, ठीक है। इसका मतलब ही सम होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ठीक है, जो जो हमें दिया है। मीन दिया इस बार, सम ऑफ टर्म्स यहाँ से आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, एक्स निकालना, ठीक है। 396 - 51, ठीक है। 5 4 345 इसका आंसर है, यहाँ पे दिया नहीं है, 345 है इसका आंसर, ठीक है। 345 इसका आंसर है, ठीक है, ओके। 345 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना है इधर उधर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑड 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये हैं ऑड इंटीजर्स, ठीक है। सो हमें फर्स्ट 10 लेने हैं, ठीक है। हमारे नंबर कौन कौन से, पहले वाले 10 ले लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 17 और 19, ठीक है, ये ले लिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म करो, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम करना है इसका 1 + 3, इसको नीचे करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, डिवाइड कितनी टर्म्स है टोटल, 10, ठीक है। 4 9 9 7 आएगा 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है, सीधा पूछा हुआ है, ऑप्शन नहीं है इसमें, सीधा पूछा हुआ, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस इफ n इज ओड। अगर n जो है ना वो ओड है, ठीक है, ठीक है। तो मीडियन पूछो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है ओड के लिए, जब n नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था वो पूछा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है n + 1 बाय n + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, ठीक है। ये है n + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इफ द n इज इवन। अगर n इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला कहता है मीडियन इज इक्वल टू
n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये उसका मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। इफ़ n नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, ठीक है, ये वाली नंबर ऑफ टर्म्स जो दी होती है ना 2 4 6 8, अगर इवन है ये, ठीक है, इवन ये 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसमें फॉर्मूला पूछा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा, ठीक है। तो मीडियन करने के लिए पहले करते हैं इसका ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर में लिखते हैं। फर्स्टली लिखना है ऑर्डर में, ठीक है, पहले इसको ऑर्डर में लिखते हैं। 10 20 टर्म्स हैं, 10 20 60 40 25 25, ठीक है। इसको लिखना है अब हमने ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, इसको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी पहले 10, फिर उससे बड़ी 20, फिर उससे बड़ी 25, फिर 25 25 25 ये होगी, ये होगी, ये होगी, फिर 40, फिर आ गई 60, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ऑर्डर करके बनती है टर्म, ठीक है। ये थर्ड नंबर वाली, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बड़ी सिक्स नंबर वाली टर्म, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। अब चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ऑड है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 टर्म्स है, ठीक है। ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो है वो हमारा इवन है। तो एन इवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो n/2, n की वैल्यू कितनी है इधर, 6 है, 6 टर्म्स है ना, 6/2 टर्म प्लस 6/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब आएगा 3 आगे इसको डिवाइड किया, थर्ड टर्म प्लस 3 + 1 फोर्थ टर्म, ठीक है। टर्म्स हैं, फोर्थ नंबर पे जो भी टर्म है टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। थर्ड नंबर वाली टर्म ढूंढो 25, फोर्थ पे 25, ये है ना टर्म्स, ये थर्ड नंबर वाली टर्म है, फोर्थ नंबर वाली टर्म है, ठीक है। तो 25 + 25 25 + 25 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2, 25 आंसर है इसका, ठीक है। 25 इसका आंसर है मीडियन का, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25, ठीक है, 25 मीडियन हमारा आंसर आ गया।